जनजाति के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में धानका जाति के उम्मीदवारों के चुनाव जीतने के बाद मीणा समाज में खलबली मच गई है। आजादी के बाद यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एसटी की सीटों पर धानका जाति से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से दो ने जीत हासिल कर सबको चौंका भी दिया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से सूरजभान धानका और बस्सी सीट से अंजू धानका की विजय ने मीणा समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सूरजभान ने दिग्गज मीणा नेता जौहरी लाल को और मंजू धानका ने कन्हैया लाल मीणा को हराया। खास बात यह है कि सूरजभान और अंजू धानका का राजनीतिक गलियारों में किसी ने नाम भी नहीं सुना था। धानका उम्मीदवारों की जीत से खफा आदिवासी समाज ने ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव आयोग से गुहार लगाएगा। मीणा समाज का मानना है कि धानका जनजाति में नहीं आते। इस बारे में मीणा नेताओं ने तथ्यों से भी अवगत कराया। उनका सवाल है कि 1971 में धानका जाति की जनसंख्या केवल 157 थी, तो वह बढ़कर करीब 1 लाख कैसे हो गई। इन नेताओं ने यह भी कहा कि 3 दिसंबर 1999 को धानका समाज ने एसटी में शामिल होने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया था। जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक श्री नारायण कैमला ने आरोप लगाया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के सहारे धानका जाति के लोग जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों पर खड़े हो गए। धानका को लेकर के धानका पहले भी यहाँ थे, अचानक तो पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन धानका ये लोग एससी के लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं ही नहीं। और इन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं ये सब शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं। इनके सबके सर्टिफिकेट फॉल्स हैं, फर्जी हैं और इनकी सज़ा इनको भुगतना पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जुटा लिए हैं, ऐसा नहीं है। इनका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये खुद अंजू खनकवाल या खंगवाल जो भी हैं, ये दिल्ली से पार्षद का चुनाव लड़ी हैं, एससी के सीट पर, एससी के सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ी है। इनका भाई, इनका चाचा जो है आज श्रीनारायण वर्मा के नाम से सचिवालय में नौकरी कर रहा है। मीणा नेताओं ने यह तय कर लिया है कि वे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग के पास जाएंगे। अभी हम लोग मिलकर के इनको फोर्जरी में इनका मुकदमा होगा और एक चुनाव याचिका भी इनके खिलाफ दायर की जाएगी। दोनों की व्यवस्था पूरी की जा रही है। दूसरी ओर धानका समाज भी मीणा नेताओं के तथ्यों का जवाब देने के लिए लामबंद हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में 14 धानका उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें बस्सी से अंजू धानका, लालसोट से बाबूलाल धानका, बामनवास से संपतलाल धानका, बस्सी से राकेश कुमार धानका, भरत होटला, लादूराम होटला, जमवा रामगढ़ से हनुमान धानका, दिलीप मौर्य, रमेश चंद्र धानका, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से सूरजभान धानका, वंदना धानका, बामनवास से अभिनव धानका, टोडा भीम से कैलाश चंद धानका और मातादीन धानका। इनमें से कैलाश चंद धानका का नामांकन निरस्त हो गया था, जबकि अन्य उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और इनमें से अधिकतर ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। दिलचस्प बात यह है कि एसटी सीटों पर धानका उम्मीदवारों को खड़ा करने के पीछे हाड़ौती के एक गुर्जर नेता का दिमाग है। योगेश शर्मा, राज न्यूज़।